ओके, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो 11th के लिए है। 11th का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 11 का, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम सब एक दो वीडियो जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं उसमें कि टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, नोड, रेडियल नोड और आपका एंगुलर नोड वगैरह कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ ही उसमें एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने का वीडियो भी अपलोड है। ऑलरेडी ये काफी पुराना हो चुका है बट अपलोडेड है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो लॉ हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप बाउल, ठीक है, और हुंस प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद जो हमारे कुछ क्वांटम नंबर्स वगैरह कैलकुलेशन है, क्वांटम नंबर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, छोटा सा वीडियो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटम नंबर के बारे में ही बात की जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो कुल मिला के आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो लॉ पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमको आज पढ़ना है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई किसी भी एटम में सेल्स होती हैं और सेल्स के अंदर सब सेल्स होती हैं। ठीक है, सब सेल्स को क्या बोलते हैं, सब सेल्स को हम लोग बोलते हैं एसपीडी एंड एफ। ठीक है, तो ये जो सब सेल्स होती हैं, यानी कि जो हम लोगों की सेल होती है ये होती हैं के, एल, एम एंड एन, और जो सबसेल होती हैं, सबसेल होती हैं वो एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, तो के, एल, एम, एन जो सेल्स होती है इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, 2, 8, 18, 30। और जो सबसेल्स होती है, सबसेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि बराबर का मतलब फिक्स होते हैं। इसमें एस होता है, एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, इसमें 10 आ सकते हैं और इसमें 14 आ सकते हैं। मतलब ये तो हो गया हमें सेल और नंबर ऑफ सबसेल्स के बारे में। ठीक है, हर एक सेल और सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी कैपेसिटी इतनी होती है। अब हमको क्या करना है कि जो अफबाउ प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि किसी भी एटम के अंदर जो सबसेल्स होती हैं उन सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होते हैं। ठीक है, so according to this principle the electron fill in an atom of the different subcells in increasing order of the subcells, increasing order of the energy of the subcells। ठीक है, मतलब ये कहता है कि जो सबसेल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में फिल होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया, जैसे कि जो हम लोगों की फर्स्ट सेल होती है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का सबसेल होता है एस, और इसके अलावा इसमें कोई भी सबसेल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो के सेल होती है उसमें एक ही टाइप का सबसेल होता है, ओनली एस सबसेल। ठीक है, जबकि जो हमारी 2 नंबर की सेल होती है उसमें 2 टाइप के सबसेल होते हैं, इसमें एस भी होगा और पी भी होगा। इसीलिए सेकेंड सबसेल का जो पी, सेकेंड सेल का जो पी सबसेल होगा उसको हम लोग 2p लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो तीसरी वाली सबसेल है उसमें क्या होता है, 3 टाइप की सबसेल होती है, मतलब तीसरी वाली जो सेल है, सेल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये सब सेल नंबर है। तो 3 नंबर की जो सेल होगी उसमें 3 टाइप की सबसेल होती है, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। 4 नंबर की जो सेल होगी उसमें एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 5s, 5p, 5d और 5f, जी सबसेल भी होता है लेकिन वो हमें मोस्टली नहीं ध्यान देना, हम सिर्फ यहाँ पे 4 सेल्स के बारे में, 4 सबसेल के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई, यानी कि ये सब चीजें बनाई है मैंने, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाली सेल में एक ही टाइप का सबसेल होता है, सेकंड वाली सेल में दोनों टाइप के सबसेल होते हैं, एस भी होगा, पी भी होगा, तो इसके जो एस होगा उसको 2s और उसके पी को 2p बोलेंगे। 3 वाले सबसेल में 3 टाइप की सेल में 3 टाइप की सबसेल होती है, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा। 4 वाली सेल में चारों टाइप के सबसेल्स होते हैं, 5 में भी सबसेल्स ऐसे होते हैं और डी में जो 6 है उसमें भी सबसेल्स ऐसे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है S1s वाले में, फिर जाता है 2s वाले में, फिर 2p वाले में, फिर 3s वाले में, फिर 3p से 4s में जाता है, फिर 3d से 4p और फिर 5s में जाता है, फिर 4d से 5p और 6s में आता है, और फिर 4f से 5d, 6p और यहाँ पे हम 7f लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो डायग्राम है वो हमें ये बताता है कि भाई किसी भी सबसेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स में फिल करते हैं। ठीक है, ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, 1s में, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s में जाएगा, फिर 3p, 2p में जाएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, उसके बाद 4p, फिर 5s, फिर आपको 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड 7s।
तो हम क्या करते हैं कि इनको ना अरेंज कर लेते हैं इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एनर्जी ऑर्डर इनका अगर हम बनाएं तो एनर्जी ऑर्डर अगर देखेंगे तो सबसे कम एनर्जी है 1s की, ठीक है। सो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। 3d यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि 4s पहले बढ़ता है, फिर 3d, फिर 4p, और उसके बाद में 5s, और 5s भरने के बाद में फिर 4d भरता है, और फिर हमारा 5p भरता है, और 5p के बाद में 6s आता है, 6s के बाद में 4f आएगा, 4f 6s के बाद 4f भरता है, 4f के बाद में 5d भरेगा। तो ये हमारा एक एनर्जी सीक्वेंस होता है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को भरने का जो सीक्वेंस होता है वो आपको प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो KLMN सेल्स में ना करके SPDF सब सेल्स में दिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल SPDF सब सेल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब एग्जांपल लेना है, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। तो 1s में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। फिर 2s में आएगा, 2s में भी 2 आ सकते हैं। पी में कितने आते हैं, पी में 6 आ सकते हैं। तो अब देखिए टोटल काउंट करेंगे कितने हो गए, 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसके बाद में क्या होता है कि लास्ट में जाएगा एस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरीके से फिल हो गए। तो टोटल काउंट करेंगे 2, 4, 6, 10 टू 12, 12 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होंगे मैग्नीशियम, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मान लो कि कैल्शियम है, कैल्शियम में 20 एटॉमिक नंबर होता है। सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, और फिर 4s2, ठीक है। आई होप इस तरीके से ही फिल होता है। तो हम काउंट कर लेंगे 2, 2, 4, 10, 12, 18 और 20। तो ये हमारे 20 एलिमेंट और 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम क्या करेंगे, आयरन का देख लेते हैं 26, ठीक है। तो सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p6 में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3p6 में जाएगा, फिर 3d भरने से पहले 4s भर जाता है, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ तक 20 हो जाते हैं, और 6 बचेंगे तो 6 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, 1s, 2s, 2p, और ये यहाँ पे हमारा सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो अबव प्रिंसिपल होता है वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताता है कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट सबसेल्स में फिल होते हैं, ठीक है। डिफरेंट सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं यही बताता है ये, ठीक है। ओके, और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस भी होता है, जैसे क्रोमियम हो गया और आपका कॉपर हो गया, ठीक है, जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग सेकेंड रूल क्या पढ़ते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास में है हुन्स रूल। हुन्स रूल एक है, ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी बताता है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी। इसके बारे में हम लोग अभी और चर्चा करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। जब हम क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे ना तो वहाँ पे हमें हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है। हुन्स रूल क्या बताता है, हुन्स रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसेल में फिल होते हैं, ठीक है। जो हमारा एस सबसेल है वो एक ही टाइप का होता है, उसको हम लोग एक ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। जो पी होता है वो 3 टाइप का होता है, इसलिए इसमें 3 ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। और डी हमारा 5 टाइप का होता है, इसीलिए इसमें 5 ऑर्बिटल यानी 5 बॉक्स बनाए जाते हैं। एफ वाला हमारा 7 टाइप का होता है, इसमें 7 ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 बॉक्स बनाए जाते हैं, और ये बॉक्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो हुन्स रूल ये कहता है कि जब भी किसी ऑर्बिटल में या सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो हर एक सबसेल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो तब तक पेयर नहीं हो सकते जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं होगा जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि एस में तो 2 ही आ सकते हैं, तो इसमें तो हम नहीं समझ सकते। पी में मान लो कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने का सीक्वेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचेंगे तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, ठीक है। सो ये एक सही मेथड है। अगर इसी P4 को हम ऐसे लिखना चाहें कि 3 ऑर्बिटल बना करके 1, 2, 3, 4, तो ये मेथड रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल हमें ये बताता है कि किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगल सिंगल भर जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होगी। यानी कि जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक किसी भी ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यही क्या है, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी बताता है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज को समझ गए होंगे कि हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। तो हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी हम समझ चुके हैं। उसके बाद में क्या है कि हम लोग अब देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि जैसे कि कोई बहुत ही मतलब कोई ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत स्मॉल है, जैसे कोई फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या फिर कोई और पार्टिकल है जो काफी स्मॉल है साइज में, जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उन पार्टिकल्स, वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स की अगर हम वेलोसिटी एंड पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट करना चाहें एक ही टाइम पे, तो वो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एनी
स्मॉलेस्ट मूविंग पार्टिकल इन अ सिंगल टाइम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोला जाता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, और ये बहुत स्पीड में जा रहा है। ये ऐसे नहीं जा रहा है कि 100 मीटर 20 मिनट में चल रहा है। इसकी स्पीड मान लो कितनी है, 2 इंटू 10⁸ या कुछ भी मान सकते हो एक्स वाई जेड मीटर पर सेकेंड है। तो ये स्पीड आपको देखने से लग रहा है कि 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, छोटी सी स्पीड तो है। जब इसको किलोमीटर में जब आप चेंज करेंगे तो लाखों किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड निकलेगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चला है कि अगर कोई छोटा पार्टिकल इतनी इतनी स्पीड से घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि उस छोटे पार्टिकल की अगर हम पोजीशन निकालना चाहें और वेलोसिटी निकालना चाहें दोनों एक ही टाइम में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे इसको इन्होंने कहा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये इन्होंने एक इक्वेशन दी। अब डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है 6.627 10⁻⁻34 जूल, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, और बाकी तो सब वैल्यूज यही होती है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि किसी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जो बहुत ही तेज स्पीड से घूम रहा है उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप आपको ये लॉस समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स और पाउली एक्सप्लोजन एक साथ में आएगा। उसके लिए बने रहें, किसी ड्रेसअप में आपके साथ फिर से मिलेंगे।